देखो, ठीक है, चलो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्रॉक अगर तुमको देखना है तो कीवर्ड्स ले सकते हो उसका। अगर नहीं देखना तो सुनना क्या आता है, ठीक है, फ्रॉक के बारे में। ठीक है, तो सबका एग्जाम में आ रहा है। शॉर्ट सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, फ्रॉक के बारे में। ठीक है, यहाँ देखो क्या बोला कि फ्रॉक्स क्या बोला, फ्रॉग आर द एम्फीबियंस वर्टिब्रेट्स। तो फ्रॉक क्या होता है, फ्रॉग इज द एम्फीबियंस ऑफ एनिमल किंगडम। क्यों? बिकॉज क्या है कि फ्रॉग क्या होता है, जमीन में रहता है और क्या, पानी में रहता है। तो जो एनिमल्स क्या है कि जमीन और पानी दोनों में रहे तो उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। क्या बोले कि दे आर द मेंबर ऑफ द फाइलम कोडेट्स। कोडेट्स मतलब क्या है, दे आर द एनिमल्स विद बैकबोन। मतलब क्या है कि इन लोग में बैकबोन होता है ना, तो क्या है ये, दे आर द कोडेट्स। इसके बाद क्या बोला है कि दे बिलोंग टू द क्लास एम्फीबिया एंड कैन लिव ऑन द लैंड एंड वाटर। तो मतलब क्या है कि जमीन में भी रहता है और साथ में आप क्या, पानी में भी रहता है, दोनों जगह रहता है ना। तो ये क्या होता है, एंड लिव इन द फ्रेश वाटर। ठीक है, तो फ्रॉग कभी भी क्या है, साइन वाटर में नहीं रहता है, सिर्फ कहाँ रहता है, लोग फ्रेश वाटर में रहता है। जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, है ना, तालाब हो गया, तो वहां भी तो मिलता है। सही है, बाकी खारा पानी में नहीं रहता, नहीं सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रीना इज द मोस्ट कॉमन इंडियन स्पीसीज। इंडियन स्पीसीज है ये। तो यहाँ पर क्या बोला कि फ्रॉग जो होता है वो क्या होता है, वो एम्फीबियन का प्लांट किंगडम होता है। फ्रॉग जो होता है वो किस फाइलम में आता है, फाइलम प्रोटाटा में आता है। मतलब क्या, एनिमल विद बैकबोन, ये लोग का बैकबोन होता है। और फ्रॉग जो है वो क्या होता है, जमीन में भी रहता है और क्या है, पानी में भी रहता है। साइंटिफिक नेम क्या है फ्रॉग का, राना टिग्रीना, याद रख लेना, ये कीवर्ड्स है ये सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, कैटेगरी ऑफ फ्रॉग, पोकिलोथर्मल। पोकिलोथर्मस का मतलब क्या होता है, कोल, कोल ब्लड एनिमल्स, कोल ब्लड एनिमल्स हो गए। ठीक है, क्या बोला कि दे आर ऑर्गेनाइज हुज बॉडी टेम्परेचर चेंज इन द रिस्पॉन्स टू देयर सराउंडिंग। एज अ रिजल्ट दे डू नॉट मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। मतलब क्या है कि फ्रॉग क्या करता है कि एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर लेता है। मतलब क्या, अगर पानी गर्म है तो बॉडी क्या करेगा, वो ठंडा कर लेगा। अगर पानी ठंडा है तो बॉडी का क्या करेगा, वो गर्म कर लेगा। मतलब क्या है कि दोनों जगह पे अपना बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकता है। दे आर कॉल्ड द पोकुलोथर्मस। मतलब क्या, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स में नहीं होता। वार्म ब्लडेड एनिमल्स में क्या होता है, वी हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जैसे हम लोग होते हैं ना, ह्यूमन हो गया ना, तो ह्यूमन में क्या होता है कि वी हैव अ 38.6 डिग्री सेल्सियस। तो अपना वही रहता है, या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। तो अगर क्या है कि हम लोग का 98.6 से ज्यादा बढ़ेगा, 99 हो गया या 100 हो गया, मतलब हम लोग क्या है, फीवर है। लेकिन क्या है कि वो लोग में वैसा नहीं होता। वो लोग में क्या होता है कि पानी गर्म है तो ठंडा कर लेगा बॉडी को, अगर पानी ठंडा तो बॉडी का क्या करेगा, वो गर्म कर लेगा। इसके बाद क्या बोला, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ द स्किन इन ऑर्डर टू ब्लेंड इट विद देयर सराउंडिंग्स एंड हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। मतलब क्या है कि मिमिक्री करता है कुछ कुछ फ्रॉग, सब फ्रॉग नहीं, कुछ कुछ फ्रॉग क्या करता है, मिमिक्री करता है। मतलब क्या है कि अपना बॉडी टेम्परेचर को चेंज करता है। जैसे क्या हो गया, जैसे कैमलियन करता है, चमेलियन करता है ना। तो ये लोग भी क्या करते हैं ना कि अगर अगर आसपास का जगह हरा है तो बॉडी को बहुत हरा कर लेगा, या फिर आसपास का जगह क्या हम लोग का ब्राउनिश टाइप का है, या फिर हल्का सा येलोइश टाइप का है, तो वो अपना बॉडी कलर को चेंज कर सकता है। दे हैव अ मिमिक्री। मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी को चेंज कर सकता है। कौन कर सकता है, ये कैमोफ्लेज बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, समर स्लीप। यहाँ पर क्या बोला है कि एन ऑर्गेनिजम्स डोर्मेंट स्टेट रिमेन इन एक्टिव स्टेट ड्यूरिंग द समर। समर में क्या होता है, इनएक्टिव रहते हैं। द असिस्ट द ऑर्गेनिज्म इन सर्वाइविंग द समर एक्सट्रीम हीट। एट दिस स्टेज द ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी एट आर द लोएस्ट पॉइंट। मतलब क्या है ना कि अगर एक विलेज और सामने में क्या हम लोग का एक पॉन्ड है, उसमें क्या फ्रॉग घूर रहा था। लेकिन क्या है कि बहुत गर्मी हुआ और पूरा पानी क्या हो गया, सूख गया, कुछ पानी ही नहीं है वहां पर। तो क्या वहां पर फ्रॉग क्या है कि वहां पर फ्रॉग है या फिर नहीं है, फ्रॉग है। लेकिन क्या है कि फ्रॉग जो है वो क्या होगा कि या तो फ्रॉग है या फ्रॉग का अंडा है। लेकिन क्या है कि वो क्या है कि बहुत ज्यादा मट्टी के अंदर में घुसा हुआ है। और क्या है, और क्या बोले कि एट दिस स्टेज द ऑर्गेनिजम्स एंड द मेटाबॉलिक एंड द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी आर एट द लोएस्ट पॉइंट। मतलब क्या है कि अपना बॉडी एक्टिविटी क्या करता है, वो एकदम स्लो फॉर्म में लेके चला जाता है वो। तो देखो, फ्रॉग को क्या है ना कि रिप्रोड्यूस करने के लिए दे नीड वाटर। बिना पानी का रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज से फ्रॉग का दो लाइफ साइकिल होता है। पहली चीज क्या है हम लोग का कि अगर वो अंडा खाना था, पानी का देते हैं। सेकंड क्या है कि अंडा से जो लार्वा बनते हैं या टैडपोल बनते हैं, ठीक है, वो कहाँ होता है, वो पानी के अंदर में देता है हम लोग का। लेकिन जब फ्रॉग बनता है तभी वो जमीन में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पानी चाहिए उसको, किसलिए, रिप्रोडक्शन के लिए। पानी चाहिए उसको लार्वे स्टेज और क्या टैडपोल स्टेज को कवर करने के लिए। ठीक है, और क्या जमीन में भी रहता है वो। लेकिन क्या है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब गर्मी पड़ता है तो क्या करता है कि अपना बॉडी एक्टिविटी को काफी स्लो फॉर्म में लेके चला जाता है। मतलब क्या है कि एक्टिविटी एकदम स्लो कर लेगा, तो हर कुछ को स्लो कर लेगा। और क्या है कि मट्टी के अंदर में छुपकर बैठा रहेगा।
इसके बाद क्या बोला, हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, एंड ऑर्गेनिजम्स डोरमेंट स्टेट रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग द विंटर, मतलब कि ठंडा में क्या होता है, दे बिकम्स इनएक्टिव। क्या बोला, दे असिस्ट द ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग द बिटर कोल्ड ऑफ द विंटर, मतलब क्या है कि ठंडा में भी क्या सर्वाइव करने में हेल्प करता है। एट दिस स्टेज द ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी आर मिनिमल, मतलब कि यहाँ पर भी क्या होता है कि ठंडा में भी क्या होता है, लोग गायब हो जाता है। याद रखना, फ्रॉग क्या करता है, एस्टिवेशन भी शो करता है और क्या करता है, हाइबरनेशन भी शो करता है। समर स्लीप और विंटर स्लीप इसमें दोनों होते हैं। तो बहुत ठंडा पड़ेगा तो गायब हो जाएगा, या तो बिल बिल में छुप के बैठ जाएगा, मट्टी के अंदर घुस के बैठ जाएगा, और बहुत गर्म पड़ेगा तो भी भाग जाएगा वो। ठीक है, तो बहुत गर्म और बहुत ठंडा में सर्वाइव करते नहीं है, तो क्या है, मतलब डीप इनसाइड द सॉइल फरो बना के छुप जाता है वो। लाइफ स्पैन होगा तो मर जाएगा, अंडा देकर छोड़ देगा, मट्टी के अंदर में चला चला जाएगा। जैसे बारिश आएगा, वो अंडा टूटेगा, टाटकोल बनेगा, लार्वा शेल बनेगा, तो आगे से रिप्रोड्यूस करेगा वो। समझ में, क्लियर है? तो मतलब क्या है कि अंडा देके चला जाता है वो, अंडा देके लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है वो। तो बाद में क्या, जैसे पानी पड़ेगा, लार्वा टूटेगा, एक टूटेगा, लार्वा बनेगा, टाटकोल बनेगा, फ्रॉग बनेगा, फिर आगे चल के रिप्रोड्यूस करेगा। ये लिखा ना? तो क्या लिखा, ड्यूरिंग द पीक समर एंड विंटर फ्रॉग टेक शेल्टर इन अ डीप burrow to protect them from the extreme heat and cold. This is known as aestivation and hibernation respectively. क्लियर है? समझ में आया तक? चलो, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है, मॉर्फोलॉजी में आता है फ्रॉग का। क्या बोला, द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी because of the presence of the mucus. This aids in keeping the skin moist or hydrated. मतलब क्या है कि फ्रॉग का स्किन होता है ना, वो क्या होता है, काफी स्लिपरी होता है। क्यों? बिकॉज क्या है कि दे हैव द म्यूकस सेक्रेशन, तो म्यूकस की वजह से क्या होता है, इसका स्किन क्या होता है, काफी स्लिपरी होता है। तो देखा ना कि जितना भी फ्रॉग होता है, तो देखा ना, ठीक है, तो जितना भी फ्रॉग होता है और है, ठीक है, तो जितने भी फ्रॉग होता है वो क्या होता है, उसका स्किन क्या होता है, काफी क्या होता है, वो सिल्वरी होता है ना। अगर टच करोगे ना, हाथ हाथ पकड़ोगे, क्या मतलब फट के अंदर निकल जाएगा। क्यों? बिकॉज क्या होता है, म्यूकस का काम क्या होता है ना, स्लिपरी होता है, कि क्या ना, पानी में क्या है कि प्रॉपर्ली क्या फ्लोट कर सके वो। पानी में क्या प्रॉपर्ली क्या वो फ्लोट कर सके, इसलिए क्या होगा कि बॉडी क्या होता है ना, ये वाटर प्रूफ होता है। हम लोग का बॉडी का पानी अंदर रहेगा तो क्या होगा, बॉडी क्या होगा, हम लोग का फूल जाएगा, या हाथ पाथ में श्रिंक हो जाता है ना। लेकिन क्या है कि उन लोग का बॉडी क्या है ना, फुलता नहीं है, कहीं श्रिंक करता है, बॉडी जैसा का वैसा रहता है। क्यों? बिकॉज क्या होता है, बॉडी के ऊपर में स्लाइमिक सिक्रेशन होता है, इसीलिए। क्या बोला कि द फ्रॉग डज नॉट कंज्यूम वाटर, पानी पीता नहीं है, इंस्टेड इट अब्सॉर्ब थ्रू द स्किन, मतलब क्या है कि पानी पीता नहीं, लेकिन क्या करता है कि स्किन से पानी क्या करता है, वो अब्सॉर्ब करता है। क्या लिखा, द डॉर्सल साइड ऑफ द फ्रॉग इज ऑलिव ग्रीन, मतलब क्या है कि अगर तुम ऊपर की तरफ देखोगे, अपर साइड देखोगे, तो अपर साइड क्या होता है फ्रॉग का, ये ऑलिव ग्रीन दिखता है, विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, एंड वेंट्रल साइड इज यूनिफॉर्मली लाइट येलो कलर। देखिए ना, फ्रॉग देखोगे हम लोग का, तो ऊपर साइड में क्या होता है, वो डार्क ग्रीन होता है, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल साइड, और नीचे की तरफ क्या होता है, वो लाइट येलो होता है। और डार्क ग्रीन में जगह जगह पे क्या होता है, बॉडी में शेड्स बना होता है वो। ठीक है, अब फ्रॉग इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट क्या क्या होता है फ्रॉग के अंदर में। पहला पार्ट क्या हो गया, इट कंटेन्स अ हेड, तो फ्रॉग में क्या होता है, हेड होता है एंड द ट्रंक। तो एक तो ये वाला पार्ट को बोलते हैं हेड बोलते हैं, और ये वाला पार्ट क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा चेस्ट कैविटी, चेस्ट और एब्डोमेन मिला के क्या बनता है, ट्रंक बोलते हैं। तो हेड होता है और क्या होता है, ट्रंक होता है। देयर इज नो नेक और टेल, फ्रॉग में ना टेल होता है, ना ही इसमें क्या होता है, नेक होता है। above the mouth there is a pair of nostrils, mouth के ऊपर क्या होता है, nostril होता है, दो नाक होते हैं जो respiration में हेल्प करते हैं। the eyes are dilated and covered with lactating membrane, इसका मतलब क्या हो गया, आंख बड़ा बड़ा रहेगा, आंख के ऊपर में आईलिड्स रहता है, और आईलिड्स के नीचे पीछे में क्या रहता है, lactating membrane रहता है। मतलब क्या है कि आईलिड्स के पीछे में एक देखो ना, पत्ता सा झिल्ली की तरह एक मेम्ब्रेन आता है, जो आंख को बंद करके रखता है वो। फिर बाद में क्या है कि आसपास कोई भी हंटिंग करने का जो, अगर कोई सांप वाप आ गया, या आसपास कोई भी, या आसपास कोई ऑर्गेनिज्म आ गया, शिकार करना हो रहा, फट से खोलेगा, देखेगा और फट से कैप्चर करता है वो। मतलब क्या है कि रिटेटिव मेम्ब्रेन जो होता है ना, क्यों होता है, बिकॉज क्या है कि इसको अवे रखते हैं इसके आसपास में क्या चल रहा है। तो सेंस होता है कि ये अब फॉक्स सोया हुआ है, तो पीछे का सांप को खा लिया, तो ठीक है, तो सो के भी रहेगा तो वो लोग अलर्ट रहते हैं कि आसपास क्या चल रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा था, डिक्टेटिव मेम्ब्रेन क्या लिखा था, इट इज अ व्हाइटिश और ट्रांसल्यूशन मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स एन इनर आईलिड। देखा ना, आईलिड्स के पीछे होते हैं। सीन इन बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड सम मैमल्स। हियर इन द फ्रॉग इट प्रोटेक्ट देम इन व्हाइल इन वाटर, मतलब कि पानी में भी क्या करता है, लोगों को बचा कर रखता है। तो अगर आग में पानी में जाए तो आराम से रख करके वो स्विम करेगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये ट्रांसल्यूशन होता है। ठीक है, क्लियर है? तो मॉर्फोलॉजी भी पार्ट पार्ट है। इसके बाद क्या होगा, टिम्पैनम। टिम्पैनम का मतलब क्या होता है, एयर ड्रम।
है ना। क्या बोला कि अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट द एयर ऑन द आइदर साइड ऑफ द आई, इट इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग द साउंड सिग्नल्स। मतलब क्या होता है ना कि कान होता है दो, मतलब क्या है कि आंख के बगल में तो कान होता है, और कान में क्या होता है, वी हैव अ एट्रियम कॉल्ड टिम्पैनम। टिम्पैनम होता है, वो लोग का कान बहुत तेज होते हैं। द फोर लिम्स एंड द व्हील लिम्स एड इन वॉकिंग, स्विमिंग, लीपिंग एंड बरोइंग। मतलब क्या है कि हाथ और पैर क्या करता है, वॉक करने में, चलने में हेल्प करेगा, स्विम करने में हेल्प करेगा। लिपिंग मतलब क्या होता है, जंप करने में हेल्प करता है, साथ में क्या बरो भी बनाते हैं। आप क्या बोल रहे हैं कि द हिंड लिम्स आर लार्जर एंड मस्कुलर देन द फोर लिम्स। मतलब क्या है कि पैर जो होता है वो क्या होता है, वो लार्जर होता है, और क्या होता है, मस्कुलर होता है, मोटा होता है। दे दे ऑल एंड इन अ फाइव डिजिट्स, मतलब कि पांच उंगली उसके अंदर में होते हैं। while the four limbs are smaller and less muscular than hind limbs। मतलब क्या है कि हाथ जो होता है वो पतला होता है, और पैर क्या होता है, काफी मोटा होता है। क्यों? बिकॉज कि पैर के अंदर क्या करता है, वो जंप करता है। और फ्रॉग क्या होता है ना, कि हवा में क्या है कि बहुत देर तक हवा में क्या है, जंप करते रहता है, वो उड़ते रहता है वो हवा में। दे ऑल हैव फोर डिजिट्स एट द एंड। मतलब क्या है कि कितना होता है, चार उंगली होता है। कितना उंगली होता है, हमें पांच उंगली होता है, उसमें कितना होता है, फोर, चार उंगली होता है। दे हैव अ वेव डिजिट्स ऑन द फीट एड इन स्विमिंग, है ना। जिस तरह क्या होता है, डक में वेव होता है, उन लोग के हाथ में क्या होता है, वेव रहता है, ताकि क्या प्रॉपर्ली क्या है, उन लोग का पानी में स्विम कर सके। तो पानी में स्विम करने के लिए दे हैव अ रोटेटिंग मेम्ब्रेन। पानी में स्विम करने के लिए दे हैव अ वेव फिट। पानी में स्विम करने के लिए दे हैव अ विकस कोटिंग ऑन द बॉडी। तो पानी में प्रॉपर्ली स्विम करने से क्या वेब फिट होता है, बॉडी के ऊपर भी म्यूकस कवरिंग होता है, अब रोटेटिंग मेम्ब्रेन होता है, ताकि क्या है कि पानी में बॉडी खराब नहीं होती। फ्रॉग हैव टू सेक्सेस। फ्रॉग में क्या होता है, दो सेक्स होता है। क्या होता है, मेल, और क्या होता है, फीमेल। Frogs are distinguished by the presence of sound producing vocal sacs। ठीक है। हाँ, तो फ्रॉग क्या करता है, आवाज बनाता है ना। तो दे हैव अ वोकल कॉर्ड व्हिच वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस अ साउंड। तो आवाज कौन बनाता है, मेल फ्रॉग। फीमेल फ्रॉग आवाज नहीं निकालती। हाँ, मतलब क्या, जो टटर करता है वो मेल करता है, और क्यों करता है वो, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, मेटिंग करने के लिए। हाँ, मेटिंग करने के लिए। हाँ, देखो ये लिखा होगा एनाकॉपुलेटरी पैड्स। ठीक है, ऑन द फर्स्ट फोर लिम्स डिजिट इट इज एब्सेंट इन द फीमेल फ्रॉग। मतलब कि कॉपरेटरी मतलब क्या होता है, सेक्स ऑर्गन, जो कि फर्स्ट फोर लिम्स के सामने में होता है, फोर लिम्स के सामने में होता है। एंड हिंस द फ्रॉग इज विद द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब क्या है कि मेल और फीमेल होता है। तो मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो पहले चीज क्या होता है, मेल में फर्स्ट लिम्ब जो होता है, जो हाथ की तरफ में क्या होता है, कॉपरेटरी ऑर्गन होता है, जिससे स्पर्म ट्रांसफर कर सकता है फीमेल के बॉडी में। और जो सेकंड जो चीज है, सेकंड जो चीज होता है वो क्या होता है, वो कि दे प्रोड्यूस साउंड। फीमेल वाला आवाज नहीं निकालती, मेल वाला आवाज बनाता है। आवाज क्यों बनाता है, सीटी मारता है ठीक है, ताकि क्या है कि फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, मेटिंग करने के लिए अट्रैक्ट करता है। यही ऐसे ही है प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। तो रात के वक्त में अगर तुम कहीं कहीं घूमने उमने गए बीच बीच में, या फिर कहीं गए रुका, तो टटर का अगर फ्रॉक को चिल्ला रहा, तो उसको सोचो नेचुरल है। ठीक है। इसके बाद क्या है कि एनाटॉमी, मतलब क्या है कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में फर्क क्या होता है। बॉडी बाहर से दिखने में कैसा, वो मॉर्फोलॉजी है, लेकिन अंदर कितना है, कितना बोन्स है, कितना ऑर्गन है, कैसा सिस्टम बॉडी में कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, स्केलेटल सिस्टम कैसा है, नर्वस सिस्टम कैसा है, वो क्या अगर वो किसमें आता है, वो एनाटॉमी में आता है। ठीक है। मतलब क्या है कि अभी तो हमने उसे बाहर से देखा, तो बाहर से क्या देखा कि दे हैव अ फोर लिम्स, दो ऊपर होता है और दो नीचे की तरफ होता है। फोर लिम्स क्या होता है, फीमेल होता है, हिंड लिम्स क्या होता है, थिकर होता है, और क्या होता है, मस्कुलर होता है ना, ताकि क्या जंप कर सके। और क्या होता है, बॉडी में म्यूकस का कवरिंग होता है। एड्रम होता है, ताकि क्या है कि आवाज सुन सके। आईज में रिफ्लेक्टिव मेम्ब्रेन होता है। वेव फिट होता है, जिसमें क्या चार चार डिजिट्स रहता है, चार उंगली रहता है। सही है, चलो। इसके बाद बॉडी कैविटी में आता है। द बॉडी कैविटी ऑफ द फ्रॉग accommodate different organs systems such as the digestive system, circulatory system, respiratory system, nervous system, excretory system and reproductive system। मतलब क्या है कि फ्रॉग में जिस तरह एक हम लोग के बॉडी में इतना सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, ये सब क्या होता है, फ्रॉग के अंदर में होता है। विद वेल डेवलप स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शंस। मतलब क्या है कि प्रॉपर्ली डेवलप। तो पहला क्या बोला, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो ये फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्कूल में काट के दिखाया था नहीं, दिखाया स्कूल में, दिखाया स्कूल में काट के फ्रॉक को नहीं, बहुत स्कूल में दिखाता है फ्रॉक काट करके। ठीक है, बहुत स्कूल में नहीं भी दिखाता। ठीक है। हाँ, बहुत स्कूल में क्या करता है, हाँ, ये फ्रॉक को काट के दिखाता है बहुत स्कूल में, कि फ्रॉक, हाँ, फ्रॉक का काट काट के दिखाता है, डायसेक्शन को बोलते हैं, तो इसको डायसेक्शन। तो फ्रॉक को या फिर कॉकरोच को काट के अगर दिखाता है कि इसके बॉडी के अंदर में क्या, हाँ,
और यहाँ पर अब स्कूल में डाइजेशन करता है, और जो बहुत सारा गोंद एरिया होता है, ये लोग तो पर उसको उड़ा ही देता है। ठीक है। हाँ, वो फ्रॉक को पर्दा करके उसको मुंह के अंदर डब्बा में क्यों उड़ा देता है। ठीक है। यार, इसके बाद क्या बोला कि डाइजेशन क्या आता है, यार क्या बोला है कि फ्रॉग में क्या आता है कि इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो फ्रॉग में क्या हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल होता है, कहाँ चालू होता है वो, माउथ में, खत्म कहाँ होता है ये, एनस में। तो ये है एलिमेंट्री कैनाल, देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या क्या है देख लो, यहाँ पर ओसोफेगस है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है यहाँ पर, है ना, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, और क्या, रेक्टम है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि दे हैव अ कुलाका, कुलाका अपर्चर। इसमें क्या होता है ना कि रेक्टम के नीचे दे हैव अ कुलाका, कुलाका रहता है रेक्टम के नीचे में। ये क्या होता है बताएंगे इसके बारे में, इसका इसके पीछे भी बहुत बड़ा कहानी है। तो क्या है कि फ्रॉग और कार्निवोरस है। फ्रॉग क्या होता है, कार्निवोरस होता है, घास फूस नहीं खाता है वो। ठीक है, तो छोटा छोटा मछली हो गया या अंडा हो गया मछली का, तो उसको खाता है। सो द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज reduced, hence the alimentary canal is short। मतलब क्या है कि इसलिए क्या होता है कि फ्रॉग का alimentary canal क्या होता है, शॉर्ट होता है। क्यों, बिकॉज का कार्निवोरस है ना, अंडा खाएगा, छोटा छोटा मछली खाएगा, मतलब क्या है कि, या फिर इंसेक्ट्स खाता है ना, इंसेक्ट्स खाता है खास कर करके, है ना, इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स पे डिपेंड करता है खाने के लिए। तो घास फूस नहीं खाता, इसीलिए क्या होता है ना कि इन लोग को डाइजेशन करने के लिए उतना मेहनत करना नहीं पड़ता है। एंड दे हैव द शॉर्टर एलिमेंट्री कैनाल, ताकि क्या है कि जो भी फूड कंज्यूम करे प्रॉपर्ली क्या यहाँ पर क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बायलोब टंग। बायलोब टंग देखे ना, ऐसा दो लोब रहता है बायलोब। दो लोब मतलब क्या है कि हम लोग का टंग में एक लोब है ना, दो लोग टंग क्या होता है, दो लोग में से डिवाइड कर जाता है, सांप लोग का होता है। तो दे हैव अ बायलोब टंग। और फिर क्या करता है कि टंग काफी स्टिकी होता है, और बहुत लंबा टंग होता है ना, जब हंटिंग करने के लिए बाहर निकालता है तो पूरा वो पूरा उसको इंसेक्ट्स को पकड़ कर करके उसको ऐसे पूरा अपना टंग में रोल कर लेता है इंसेक्ट्स को, और फिर रोल कर करके फिर वो टंग से वो कंज्यूम कर लेता है। तो रोलिंग करता है वो। ठीक है, ये टंग इन लोग का बहुत खतरनाक होता है इसका। जितना भी रेप्टाइल्स है सबका टंग ऐसे ही होता है। ठीक है, और सांप का भी जो टंग होता है उसका वही होता है, इससे खतरनाक होता है। सांप में तो क्या होता है, वी हैव अ फैंग्स, फैंग्स होता है, और इसमें क्या होता है, टीथ भी होता है। तो अगर क्या है ना कि किसी को सांप अब काट लिया और क्या उसमें क्या हम लोग का ऐसे दो दिखा, तो ये कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज क्या है कि सिर्फ फैंग्स लगाया। लेकिन अगर क्या हम लोग यहाँ पर अगर दो साइड दिखा ऐसे ऐसे, तो मतलब क्या है कि फैंग्स भी लगाया, दांत भी लगा दिया, तो मतलब क्या है कि ये कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, वैक्सीन की जरूरत नहीं है। अगर ये है तो ये खराब है, वैक्सीन लो। हाँ, तो दो होता है यहाँ पर, सिर्फ फैंक्स लगाता है। सांप दो तरह का होता है, एक होता है फैंक्स वाला और एक होता है तीत वाला। तो अगर डॉट हो गया मतलब क्या है कि अपना पर दांत गड़ा दिया। ठीक है, तो दांत गड़ा दे, दांत में क्या टॉक्सिन मिला, तो बॉडी रिलीज हो जाएगा ना, एंड दिस टॉक्सिन आएगा लिटिल टॉक्सिक। हाँ, कौन, फ्रॉक, फ्रॉक कुछ नहीं करता, सिर्फ फैंक्स लगा है तो कुछ नहीं, जैसे पानी में बहुत साफ रहता है, पानी में खेल रहा तो बच्चे से काट लिया तो कुछ नहीं होता इससे। तो क्या फ्रॉक के बारे में पढ़ते क्या बोलते हैं कि द माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी व्हिच लीड्स टू द ओसोफेगस बाय द फारिंक्स। मतलब कि माउथ कहाँ खुलता है, बकल कैविटी में खुलता है, ओसोफेगस में जाता है, फिर कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। द ओसोफेगस इज नैरो शॉर्ट ट्यूब, इट कंटिन्यूज टू द स्टमक, द स्टमक इज फॉलोड बाय द इंटेस्टाइन, द इंटेस्टाइन इज ओपन इनटू रेक्टम व्हिच देन ओपन्स इनटू द आउटसाइड बॉडी वाया क्लैकिया। सही ना। तो पहले यहाँ पर क्या होता है, फ्रॉग में क्या होता है, माउथ होगा पहले, उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, विल हैव अ, ठीक है, फैरिंग्स। और फैरिंग्स के बाद क्या होता है, ओइसोफेगस होता है। और ओइसोफेगस के बाद क्या होता है, स्टमक। स्टमक के बाद क्या होता है, इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है, रेक्टम। और रेक्टम के बाद क्या होता है, क्लैकिया, है ना। तो ये हो गया क्लैकिया, CLOACA। ठीक है, तो ऐसे फ्लो करता है, माउथ, फैरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, फिर क्या, इंटेस्टाइन, रेक्टम, फिर क्लैकिया। इसके बाद इसका डाइजेशन में आता है। क्या बोल रहा है कि लीवर, लीवर जो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लीवर सिक्रेट बाइल दैट इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। तो क्या है ना, यहाँ देखो लीवर जो होता है ना, यहाँ पर ये लीवर है, यहाँ पर इधर पे, तो ये लीवर है पूरा, ये पूरा लीवर है, और लीवर, ये पूरा लीवर है, और लीवर सिक्रेट बाइल पिगमेंट, जिसको हम क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर में उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है ना। फिर क्या बोल रहे हैं कि एंड पैनक्रियास प्रोड्यूस पैनक्रेटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, लीवर होते हैं, इसका काम क्या होता है, बाइल पिगमेंट बनाना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट, बता क्या है, इट हेल्प डाइजेशन ऑफ फैट्स, फैट्स को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो फैट को क्या करता है कि ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये लिवर में क्या बनता है, बाइल बनता है। और बाइल कैसे बनता है,
आरबीसी 2 के बनता है ना। आरबीसी कंटेन्स हेमोग्लोबिन है ना, एंड व्हेन हेमोग्लोबिन ब्रेक्स इट फॉर्म्स अ बाइल पिगमेंट है ना। अपना पास क्या होता है, आरबीसी होता है, और आरबीसी किससे बनता है, ये हेमोग्लोबिन से बनता है। और हेमोग्लोबिन टूटने के बाद क्या बनता है, बाइल पिगमेंट बनता है। और बाइल पिगमेंट का काम क्या होता है, बाइल पिगमेंट का काम क्या होता है, फैट को तोड़ना, टू ब्रेक द फैट। तो फैट को ब्रेक करता है ये। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, मतलब क्या है कि फैट को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना। याद। नेक्स्ट क्या बोला, डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पर क्या बोला है कि डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस by the action of HCl and gastric juices secreted from the wall of the stomach। मतलब कि स्टमक क्या करता है ना, स्टमक क्या करता है, एचसीएल बनाता है। एचसीएल बनाता है और क्या बनाता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है, ताकि क्या करता है, वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो खाना को हजम करता है। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड अ काइम। काइम का मतलब क्या होता है ना, कि हम लोग जो जो फूड कंज्यूम करते हैं वो स्टमक में जाता है। स्टमक में क्या होता है कि एचसीएल और एंजाइम्स में लड़के उस फूड को तोड़ने के बाद एक पेस्ट के फॉर्म में, सेलैक के फॉर्म में बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं ना। कभी कभी जो उल्टी से बाहर निकल जाता है लिक्विड के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। जैसे देखिए ना, अगर मेरे पास एक मिक्सचर है, उसमें क्या है कि हम सब सामान डाल दिया, उसको पीस दिया, तो पीसने के बाद क्या है कि पेस्ट बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। क्या बोला है कि द काइम इज पास फ्रॉम द स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डोडेनम। तो स्टमक में डाइजेस्ट होगा, फिर कहाँ जाएगा ये, इट गोज इनटू द डोडेनम। डोडेनम में क्या होता है, इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है ना, डोडेनम, जेजुनम और क्या, इलियम। जहां पर जेजुनम ऑलवेज रिमेन एम्प्टी, खाली रहता है। द डोडेनम रिसीव द बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रेटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि मेरे पास क्या है कि एक लीवर है ऐसे, और यहाँ पर क्या पैनक्रियाज है ये, ठीक है। और लीवर के नीचे में क्या होता है, लीवर के नीचे में क्या होता है, वी हैव अ गॉल ब्लैडर, तो ये पार्ट लीवर हो गया। उसके नीचे पे क्या है, वी हैव अ गॉल ब्लैडर, तो ये पार्ट क्या हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, पैनक्रियाज हो गया। तो लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास, ये सब का सब आ करके कहाँ खुलता है ये, कहाँ खुलता है ये, डुडेनम में। कहाँ खुलेगा ये, डुडेनम में खुलेगा। याद रखना, सब एक्टिविटी कहाँ होता है, डुडेनम में होता है, डुडेनम के अंदर पे। सही है। तो मतलब क्या है कि लीवर क्या बना रहा है, बाइल पिगमेंट, इसमें क्या होता है, फैट होता है। और पैनक्रियास क्या बना रहा है, पैनक्रेटिक एंजाइम्स बना रहा है। पैनक्रेटिक एंजाइम्स में क्या होता है, ट्रिप्सिन, ठीक है, अमाइलेज, पैनक्रेटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सब पैनक्रियास से निकलता है। सही है। और लीवर से क्या निकलता है, बाइल पिगमेंट निकलता है। और ये दोनों कहाँ काम करेगा, ये डुडेनम में काम करेगा। इसका मतलब क्या है, डुडेनम के अंदर में क्या होगा कि फैट का, प्रोटीन का और क्या, और क्या, फैट का, प्रोटीन का और क्या, कार्बोहाइड्रेट का, तीनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। तीनों हाथ उठेगा, समझ में आया। ठीक है, क्या देखो, पैनक्रेटिक जूस, ठीक है, डाइजेस्ट द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाइल बाइल इमल्सिफाइड फैट। यहाँ पे लिखा ना कि पैनक्रेटिक जूस का काम क्या होता है, कि प्रोटीन को तोड़ना। प्रोटीन को तोड़ के क्या करता है, ब्रेक द प्रोटीन टू अमाइनो एसिड। कौन करता है, पैनक्रेटिक जूस का होता है। प्लस क्या है कि पैनक्रेटिक अमाइलेज कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज या माल्टोज, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर काम होता है। सेकेंड क्या होगा, बाइल का काम क्या होता है, इट हेल्प इन फैट का इमल्सिफिकेशन। पता ना, क्या लिख दिया हम, ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि द फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन। फिर ये फिर कहाँ होता है, फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो मतलब क्या है कि ये वाला जो पार्ट है, तो अल्टीमेटली क्या हम लोग का पैनक्रेटिक जूस 3 चीज निकालता है। तो पहला जो चीज निकालेगा वो चीज क्या निकालेगा वो, ठीक है। तो पैनक्रेटिक जूस जो होता है वो क्या हम लोग का 2 काम करता है। तो 2 काम में क्या क्या करता है, कि एक तो मेरे पास प्रोटीन है, और दूसरा मेरे पास क्या है, वी हैव अ कार्बोहाइड्रेट है ना। तो प्रोटीन है, और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है ये, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। बिकॉज क्या है कि अमाइनो एसिड इज अ मोनोमर। और दूसरा जो चीज होता है, वी हैव अ स्टार्च। ये क्या करता है, स्टार्च को मैल्टोज में कन्वर्ट करता है ये। तो ये कौन करता है, ये पैनक्रेटिक जूस करता है ये। और उसके बाद क्या है, इन लोगों का वी हैव अ लिपिड, है ना। और लिपिड जो होता है, लिपिड का मोनोमर क्या होता है, पता था ना अभी, क्या होता है ये, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। तो ये फैटी एसिड बनता है और ग्लाइसरॉल जो बनता है ना, ये कौन करता है, ये बाइल पिगमेंट करता है। तो यहाँ पर जो बाइल पिगमेंट है, इसका काम क्या होता है कि इट कन्वर्ट द लिपिड इनटू अ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करता है ये। क्लियर है, ये सब कहाँ होता है ये सब काम कहाँ होता है, ये ड्यूडेनम में होता है, ड्यूडेनम में होता है ये। क्लियर है। चलो, क्या बोला, काइम, फूड दैट हैज बीन पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज फॉर्म इन द स्टमक इज कॉल्ड काइम।
काइम ट्रैवल्स फ्रॉम द स्टमक टू द डुडेनम। अब फूड कहाँ जाएगा? फ्रॉम द स्टमक टू द डुडेनम। क्या देखो, जो स्टमक के बाद जो फूड बाहर निकलता है दैट्स वाला काइम। अब इंटेस्टाइन के बाद जो फूड बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? काइल। एक काइम होता है, एक क्या होता है? काइल होता है। तो स्टमक के बाद जो फूड बनेगा उसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। और इंटेस्टाइन के बाद जो फूड बनता है उसको क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। चलो, इसके बाद वो क्या लिखा होगा? एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड is absorbed by many finger-like folds in the intestine called villi, which in turn has a minute projection called microvilli। अब यहाँ देखो इंटेस्टाइन के अंदर में क्या होता है ना, ऐसे गोल ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अ विलाई, इसको विलाई बोलते हैं। और इस विलाई के अंदर पे फिर और एक ऐसा फोल्ड रहता है, ऐसे ऐसे ऐसा फोल्ड रहता है। और ये जो फोल्ड रहता है ना विलाई के अंदर पे, दिस इज कॉल्ड अ माइक्रोविलाई, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई बोलते हैं। तो माइक्रो मतलब क्या है कि और छोटा, और विलाई का मतलब क्या होगा? फिंगर लाइक पोजीशन। अभी यहाँ पर देखो अपना इंटरस्टैंड क्या होता है ना, ऐसे सीधा नहीं होता है, ऐसे सीधा नहीं होता है। ऐसे क्या होता है? वी हैव अ फिंगर लाइक पोजीशन। तो फायदा क्या होता है? हाँ, तो इंक्रीज द सरफेस एरिया। बिकॉज क्या है कि सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रॉपरली क्या होगा? फूड वहां पर रहेगा, फूड वहां पर अटकेगा, फूड थोड़ा पर टाइम वहां पर स्पेंड करेगा, फूड वहां पर क्या होगा? डाइजेस्ट होगा, फूड वहां पर क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। वरना क्या है कि अगर ये सीधा रहेगा ना, फूड घुसा फट से आगे निकल गया। है ना? अगर एक स्लाइडर है, स्लाइडर में क्या है? बच्चों को तुम डाले फट से आगे निकल गया वो। है ना? तो अगर स्लाइडर के फॉर्म में स्लाइडर रहेगा ना, तो फूड घुसेगा फट से आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसको तो जगह नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए क्या होता है ना कि पूरा का पूरा इंटेस्टाइन में क्या होता है कि हम लोग की बॉडी में भी पूरे का पूरा इंटेस्टाइन में क्या होता है? वी हैव अ फिंगर क्वेश्चन वाला विलाई। और विलाई होता है, और क्या होता है? माइक्रो विलाई होता है। और इलो काम क्या होता है ना कि फूड को तोड़ना। देखिए ना, जब गन्ने का जूस बनाते हैं लोग, है ना, तो वहां पर क्या होता है कि जिसमें हम लोग पूली में डालते हैं, तो जो मेरा बुराता है वो, तो क्या होता है? वो प्लेन नहीं होता, उसमें तीत लगा रहता है, बिकॉज क्या प्रॉपर्ली उसमें क्रश होगा। तो इस तरह क्या है ना कि यहाँ पर भी क्या है ना कि ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है। और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? फूड को आगे बढ़ने में टाइम लगेगा, खत्म मारेगा तभी आगे बढ़ेगा। और जहां जहां पर ये फूड जाएगा, ये क्या करेगा? ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो क्या लिखा ना। और क्या होता है ना कि विलाई के नीचे में क्या होता है? विलाई के जस्ट नीचे में यहाँ पर क्या होता है? एक लिम्फेटिक नोड्स रहता है। इस लिम्फेटिक नोड्स का नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? दिस इज कॉल्ड अ लैक्टल डक, इसको लैक्टल डक बोलते हैं। लैक्टल डक रहता है। और ये एक लिम्फ नोड्स होता है ये। और इसी के नीचे में क्या? वी हैव अ ब्लड वेसल्स, ऐसे पास करता है। मतलब क्या है कि ब्लड का जो है ना, कैपिलरीज हो गया या आर्टरी हो गया या वेन्स हो गया, खास करके हम लोग का ब्लड कैपिलरीज पास करता है यहाँ से। तो अल्टीमेटली क्या है ना कि जो भी फूड कंज्यूम करोगे, अल्टीमेटली वो फूड कहाँ जाएगा? वो ब्लड में ही जाता है। तो फूड डाइजेस्ट होता है कहाँ पे? स्टमक में और डोडेनम में। और स्टमक में और डोडेनम में डाइजेस्ट होने के बाद फूड क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। कहाँ पे? इलियम में। इलियम की तरफ में फूड एब्जॉर्ब होता है, जिजनम में कोई काम नहीं होता, जिजनम हमेशा एम्प्टी रहता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि स्टमक में और डोडेनम में फूड डाइजेस्ट हो गया, और इंटेस्टाइन का जो बाद वाला जो पार्ट बचा है वहां पर फूड क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। फूड एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ चला गया? ब्लड में चला गया। हाँ, हम लोग जो फूड कंज्यूम करते हैं, तो फूड क्या होता है कि जूस बन के ब्लड में जाता है, और जो बच जाता है वो बाथरूम से बाहर निकल जाता है। जैसे गन्ना कैसा होता है, गन्ना डालते हैं ना, तो गन्ना जो क्या है, मतलब गन्ना से जूस ही हम लोग पीते हैं, लेकिन जो पार्ट बच जाता है दैट इज अ फिकल मैटर, फेसेस को बोलते हैं। ठीक है, तो जो फूड कंज्यूम करते हैं वो पूरा छूर के बाहर बॉडी से बाहर निकल जाता है। हम लोग जो भी कुछ खाते हैं ना, तो पूरा अगर तुम एक केक खा रहे हो तो पूरा केक केक ब्लड में चला जाएगा। या तुम चिकन खाए पूरा चिकन ब्लड में चला जाएगा, ऐसा नहीं ना होता है। तो क्या होता है कि जो भी एनीथिंग दिस यू कंज्यूम, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, या फिर प्रोटीन हो, उसका मोनोमर बनता है, और मोनोमर ब्लड में जाता है। अब ब्लड जहां जहां पर जाएगा वो फूड को लेके जाएगा, और जहां 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 पर जाएगा उस फूड को यहाँ पर जमा करके आ जाएगा। क्या बताओ क्या लिखा हम लोग का? द अनडाइजेस्टेड, ठीक है, वेस्ट एंटर्स द रेक्टम एंड एग्जिस्ट थ्रू द कुलाका। तो मतलब क्या है कि रेक्टम में जाता है, और रेक्टम से फिर क्या होता है कि कुलाका से बाहर निकल जाता है। तो ये पार्ट देखो, ये है कुलाका। कुलाका मतलब हो गया, ठीक है, ये एग्जिट पार्ट, जहां से क्या हम लोग का ये एक्सक्रीशन करता है। तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है सबको ये बाहर कहाँ से निकालता है? ये कुलाका से निकालता है। और ये हो गया कुलाकल अपरेचर, जिसको हम लोग के बॉडी में उसको क्या बोलते हैं? अनस बोलते हैं। क्या उसको क्या बोलते हैं? अनस बोलते हैं। अनस मतलब क्या है कि जहां से बाहर निकल जाता है। तो देखिए ना, उसी में हो जाता है ना, पाइल्स हो गया, हेमरोइड्स हो गया, बवासीर हो गया। ठीक है, तो सब क्या होता है? उसी में होता है वो। तो ये प्लाका है इसका। ठीक है, चलो। तो यहाँ क्या लिखा है? कुलाका अ कॉमन चेम्बर एट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड्स। इट इज यूज इन वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट मोस्ट mammals and certain invertebrate to release excretory and the genital products.
तो मतलब क्या है कि क्लैका जो होता है ये क्या करता है कि स्पेटी प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है, और जेनिटल प्रोडक्ट्स भी बाहर निकलता है, बताएंगे हम इसके बारे में आगे। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग के बॉडी में क्या होता है ना कि एनस होता है, एनस से क्या होता है कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता उससे वही बाहर निकलता है। हाँ, ये लोग में क्या होता है ना कि कोलाका से क्या है कि अनडाइजेस्टेड फूड तो बाहर निकलता है, साथ में क्या होता है जेनिटल प्रोडक्ट जैसे स्पर्म, सब स्पर्म में बाहर निकलते हैं इसी से। वो आगे आगे पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है ना, क्या बोला, रेस्पिरेशन। मतलब फ्रॉग में रेस्पिरेशन कितना टाइप्स का होता है? फ्रॉग तीन जगह से रेस्पिरेशन करता है। क्या पहला क्या है? स्किन। दूसरा क्या है? गिल्स। और तीसरा क्या है? लंग्स। अगर जमीन में है तो क्या हम लोग का वो जमीन में क्या हम लोग का लंग से करेगा। अगर पानी में है तो मॉइस्ट स्किन रहता है, मॉइस्ट स्किन से करता है, गिल से करता है। और और क्या है कि जब जब हवा में जम मार रहा है तो क्या होता है? दे हॉप, हॉप करता है ना, तो नीचे में क्या होता है? दे हवा बुको, क्या बोलते हैं? बुकोफारिंग्स बोलते हैं। बुकोफारिंग्स में क्या होता है ना, ये हवा भर लेते हैं, देखिए ना बहुत सा फ्रॉग क्या करता है, नीचे में हवा भर लेता है ऐसे अपने गर्दन के नीचे पे, तो बुकोफारिंग्स बोलते हैं। तो ये क्या है ना, जब तक वो हवा उड़ते रहे तब तक क्या है कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़े। ऑक्सीजन का जरूरत ऑक्सीजन के लिए, और क्या है कि मतलब क्या है कि हवा के लिए, और साथ में क्या एनर्जी के लिए वो लोग क्या करता है, बुकोफारिंग्स में हवा रख करके बहुत दूर बहुत लंबा उड़ जाता है, ताकि बॉडी भी क्या हल्का हो जाए। हवा भरने में बॉडी भी क्या हल्का हो जाता है, आराम से क्या है कि हवा में उड़ता रहता है। बहुत से ऐसे फ्रॉग्स है जो हवा में क्या है कि कितना सेकंड्स कितना मिनट तक उड़ता रहता है हवा में, जब मारता तो हवा में उड़ता रहता है। हाँ, बहुत देर तक होता है। हाँ, तो देखा नेशनल ज्योग्राफिक में बहुत सारे ऐसे फ्रॉग्स है क्योंकि बहुत सेकंड्स तक या बहुत कुछ कुछ मिनट तक उड़ता रहता है हवा में। ठीक है। ठीक है। यहाँ तो क्या लिखा हम लोगों का कि रेस्पिरेशन क्या होता है कि इन वाटर दे एग्जिट्स अ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मतलब क्या है कि स्किन से करते हैं। इन विच स्किन फंक्शन एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, स्किन क्या करता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हेल्प करता है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस थ्रू विच द डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर एक्सचेंज थ्रू द स्किन, मतलब क्या है कि डिफरेंट, मतलब क्या है कि अब पानी के अंदर में ना, तो पानी क्या करेगा हम लोग का, पानी से क्या हम लोग का वो ऑक्सीजन लेगा और CO2 बना के दे देगा कहाँ पे? बाहर पे। इसके बाद क्या? लैंड। दे एग्जिट द पल्मोनरी रेस्पिरेशन, मतलब कि जमीन में क्या होता है? ये लंग से रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इंक्लूड बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स इन लैंड्स, है ना, याद रखना तीन जगह से करते हैं। बकल कैविटी, स्किन और लंग्स। द लंग्स आर पेयर्ड, elongated, pink sac-like structure located in the upper part of the trunk and thorax. The nostrils allow the air into the buccal cavity and then travels to the lungs. मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो, यहाँ ये वाला पार्ट जो है ना, तो यहाँ पर क्या है कि ये बकल कैविटी है और ये लंग्स है। तो लोग सांस लेगा, पहले नोस्ट्रल से नोज में जाएगा, फिर फेरिंग्स में जाएगा, बकल कैविटी में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? वो लंग्स में जाएगा। थोड़ा फर्क नहीं है। नहीं है। अब बाद में पढ़ाएगा ही। ठीक है, देख लो। इसके बाद क्या बोला है कि रिस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू द स्किन ड्यूरिंग द एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, मतलब क्या है कि अगर पट्टी के अंदर में छुप के बैठा हुआ है और क्या है कि हाइबरनेशन चला गया, हाइबरनेशन मतलब क्या होगा? वो मरा मुर्दा का टाइप पे में कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हो, सोया हो, आग बंद करके सोया हो, मिट्टी में पड़ा हो, ना कुछ खा रहा ना पी रहा हो, तो वहां पर क्या होता है कि लोग स्किन से रिस्पिरेशन करते हैं। हाँ, स्किन के थ्रू रिस्पिरेशन करते हैं। हाँ, मतलब क्या है कि हाइबरनेशन मतलब क्या है कि पूरा स्किन, हाँ, ऐसे पड़ा रहेगा वो, ना कुछ खाएगा ना पिएगा, ऐसे आग बंद कर सोया रहेगा वो। ठीक है। इसके बाद क्या बोला कि फ्रॉग का सर्कुलेशन सिस्टम कैसे काम करता है? फ्रॉग हैज अ वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम, है ना। मतलब क्या है कि जिस तरह हम लोग के बॉडी में क्या होता है? वी हैव अ हार्ट एंड वी हैव अ ब्लड वेसल्स। इन लोग में वैसे ही होता है, दे हैव द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स अलोंग। हाँ, हाइबरनेशन में डाइजेशन, जो कुछ भी खाया हो, पड़ा रहा पड़ा तो खा लिया, वो आपका डाइजेशन कर लिया। अगर बहुत भूख लग गया तो लोग अपना फूड जमा करके रखते हैं लोग। ठीक है, मट्टी के अंदर में बरोबर फूड जमा करके रखेगा। या फिर क्या होगा कि मट्टी के अंदर में जो कोई अगर सिक्स सेंस अंदर भी रहता है, चलता फिरता रहता है ना, तो अगर भूख लगा तो उसको निकाल के खा जाएगा वो। ठीक है। खाने को मिल जाता, खाने को मिल जाता, खा पी करके खा पी के सो जाएगा और कुछ नहीं करेगा। along with the lymphatic system, मतलब क्या है कि they have a lymphatic system में रहता है। lymphatic system मतलब क्या है? WBC वाला पता है तुम लोग को। तो blood vessel system consists of heart, blood vessels and blood itself, तो यहाँ पर तीन पार्ट रहता है, blood vessels, heart और क्या? blood vessels. The lymphatic system consists of lymph nodes, lymph channels and the lymph, तो पता ही तुम लोग को। तो lymph वाला भी तुमको पढ़ा था कि what is the lymph? lymph is the blood minus RBC। तो अगर ब्लड को आरबीसी से माइनस तो क्या बन जाएगा? वो लिम्फ बना देगा। लिम्फ मतलब क्या होता है? गिल्टी। जगह जगह पे जो लिम्फ नोड्स होता है ना, जैसे टॉन्सिल हो गया, स्टमक में पेट पैसेज हो गया, या गर्दन में क्या लिम्फ नोड्स हो गए, तो ये सब क्या है? लिम्फ नोड्स में आते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि द हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द अपर कैविटी ऑफ द बॉडी
सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड पेरिकार्डियम। अब क्या है कि हार्ट के ऊपर में क्या होता है, वी हैव अ कवरिंग होता है, उस कवरिंग का नाम क्या होता है, पेरिकार्डियम। इट इज मेड अप ऑफ 3 चेम्बर्स, द 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। अब बताओ क्या है कि यहाँ पर 3 चेम्बर हार्ट हार्ट होता है, 2 ऑरिकल होता है, 2 ऑरिकल है, और एक क्या है, वेंट्रिकल है। इससे फायदा क्या होता है, बोलो क्या फायदा होता है इसका, 3 चेम्बर हार्ट का फायदा क्या होता है? तो एक तो क्या, राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, और वेंट्रिकल कितना है, एक है। फायदा क्या है इसका बोलो, 3 चेम्बर हार्ट का फायदा क्या होता है? याद रखो, हम लोग हार्ट में क्या होता है, राइट साइड में क्या होता है, वी हैव ऑक्सीजन ब्लड। लेफ्ट साइड में क्या होता है, वी हैव सॉरी, राइट राइट साइड में क्या होता है, वी हैव CO2 ब्लड। और लेफ्ट में क्या होता है, वी हैव O2 ब्लड। तो एक तरफ CO2 ब्लड है और एक तरफ क्या, O2 ब्लड है। हम लोग के दो हार्ट के बीच में क्या एक पार्टीशन है जिसको सेप्टम। तो राइट साइड वाला पार्ट क्या करता है, इट कैरीज द CO2 ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड जिसको लंग्स में भेजता है। और लेफ्ट साइड क्या 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 करता है, ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है, जिसको क्या करता है कि पूरा बॉडी में भेजता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग का दोनों ब्लड क्या क्या अलग हो गया, क्योंकि ब्लड मिक्स फॉर्म में फ्लो नहीं करता। अगर मिक्स फ्लो कर गया तो हम लोग के लिए क्या होगा, खतरा हो गया। ठीक है, फिर हमारा बॉडी पॉइजनस हो जाएगा। लेकिन क्या है कि फ्रॉग में क्या होता है कि 2 ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि O2 और CO2 दोनों ब्लड साथ में फ्लो करता है। यहाँ पर क्या होता है, दे हैव अ मिक्स ब्लड, दोनों साथ में ब्लड फ्लो करेगा। और जिसमें मिक्स ब्लड फ्लो करता है, दे आर द कूल ब्लडेड एनिमल्स। क्यों? बिकॉज क्या, दे कैन चेंज द बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। और जिसमें क्या है कि ब्लड मिक्स करके नहीं फ्लो नहीं करता है, जैसे हम लोग हो गए, तो वी हैव ज्यादा वार्म ब्लड एनिमल्स। तो वार्म ब्लड एनिमल्स में क्या होता है कि ब्लड क्या होता है कि CO2 ब्लड और O2 ब्लड अलग अलग फ्लो करता है। लेकिन कोई ब्लड में क्या होता है कि दोनों मिक्स के फॉर्म में करता है। तो मिक्स के फॉर्म में करेगा तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, रेगुलेट कर सकेगा। हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को, अपना बॉडी को ठंडा या गर्म नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग क्या कर सकता है, ये पॉसिबल है ना। वरना क्या होगा कि अगर पानी धूप से पूरा पानी गर्म हो गया और फ्रॉक पानी ऊपर से लगा होगा तो फिर फ्रॉक फ्राई बन जाएगा वो। ठीक है, हाँ, फिश है ऊपर से लगा तो फिश फ्राई बन जाएगा वो, गर्म से जल जाएगा वो। अब पानी बहुत ठंडा है, तुम क्या, हम लोग, तुम कभी देखे होगा एक मछली को, फ्रॉक को छोटा पैर करके पानी के अंदर में। लेकिन तुम अब घर में क्या है कि एक बिल्ली पालोगे या फिर डॉग पालोगे या फिर गोट पालोगे, तुम उसको छोटा बनाओगे। ठीक है, लेकिन वही ठंडा बाहर में भी है, तो यहाँ वहां पर भी है। और ठंडा वजह से पानी एकदम ठंडा बर्फ हो गया। ठीक है, लेकिन मछली कभी छोटे नहीं पाएंगे, हम तो फ्रॉक पहनता है ना। क्यों? बिकॉज क्या होगा, दे कैन चेंज द बॉडी टेम्परेचर, ये एडेप्टेशन है। तो मतलब क्या है कि उन्होंने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। ठीक है? क्या बोल रहा है कि द राइट आर्टरी इज जॉइंड बाय द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर नोन एज द साइनस वेनोसस व्हिच रिसीव्स द ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कावा। मतलब क्या है कि जो राइट आर्टरियम जो होता है ना, तो राइट आर्टरियम जो होता है वो क्या करता है कि ब्लड रिसीव करता है, ब्लड रिसीव करता है कहाँ से हम लोग का, साइनस वेनोसस से हम लोग का। तो जो कि जो जो कि हम लोग का जो मेरे क्या हम लोग का वेना कावा से फ्लो करता है। समझ में? मतलब क्या साइनस वेनोसस मतलब क्या, राइट आर्टरियम, क्या राइट आर्टरियम जो रिसीव करता है CO2 ब्लड। The ventricles open into the sac-like structure called the coronus arterius, मतलब कि artery fall on the heart ventral side. The arterial system transport blood from the heart to all part of the body. The veins collect the blood from the various part of the body and transport it to the heart. समझ में? सेम चीज बोला हम लोग का। तो क्या बोला है कि वेन्स का काम क्या होता है कि बॉडी से ब्लड कलेक्ट कर करके हार्ट में डालना। और जहां पर ब्लड इंटर करता है सामान, इस जगह का नाम क्या होता है, साइनस वेनोसस। फिर बाद में क्या करते हैं कि उसको लंग्स में भेज देते हैं, और लंग्स में कैसे जाता है वो, आर्टरी के थ्रू। ठीक है, तो आर्टरी क्या करता है कि पूरा बॉडी में ब्लड फ्लो करा देता है। सही है, सबका सेवन सिस्टम लगभग सबका सेम होता है। अ पार्ट ऑफ आर्टरियल सिस्टम एंड वेनस सिस्टम, फ्रॉग आल्सो हैव अ हेपाटिक सिस्टम। हेपाटिक वाला क्या था, तुमने पढ़ाया था, यहाँ पर क्या ब्लड क्या होता है, ब्लड यहाँ पर क्या होता है, हेपाटिक ब्लड क्या होता है, डिटॉक्सिफाई होता है। मतलब कि हम यहाँ का क्या कहते हैं, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब कि ब्लड को टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करते हैं। तो डिटॉक्सिफाइज द ब्लड। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, अ वेनस कनेक्शन बिटवीन द लीवर एंड द इंटेस्टाइन, इसको बोला हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। renal portal system, a specialized venous connection that connects the kidney to the lower part of the body, तो किडनी को दूसरे बॉडी के पार्ट से कवर कर, इसके अभी यूरेटर हो गया या ब्लैडर हो गया, तो इट इज कॉल्ड अ स्केटल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप लोग का दो सिस्टम, एक पार्ट क्या हेपाटिक पोर्टल सिस्टम है और एक क्या रेनल पोर्टल सिस्टम है। तो रेनल में क्या होता है कि जो हार्ट से किडनी तक ब्लड जा रहा है वो रेनल सर्कुलेशन है। और वो हार्ट से मतलब क्या है कि अगर स्टमक से पहले लीवर पे जाते हैं और फिर लीवर से फिर हार्ट पे जाते हैं,
उसको क्या बोलते हैं, हेपाटिक प्रोडक्ट सेपरेशन बोलते हैं। तो बिकॉज क्यों क्या होता है कि स्टमक और इंटेस्टाइन में जो फूड होता है ना, वो फूड में क्या होता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट भी रहता है। तो लीवर में अगर वो साफ होता है, फिर वो हार्ट में जाता है, और फिर वो हार्ट जो ब्लड पंप करता है, फिर वो किडनी में जाता है वो। ठीक है। यहाँ पर क्या बोला कि ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल। तो यहाँ पर ब्लड में दो पार्ट आता है, पहले चीज क्या होता है, इट हैज अ प्लाज्मा, दूसरा चीज आरबीसी होता है, दूसरा चीज क्या है डब्ल्यूबीसी। द लिम्ब इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड एज इट लैक द फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसी, तो पता है तुमको। द फ्रॉग इज न्यूक्लिएटेड विद द वाइल्ड मैच्योर ह्यूमन आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड। तो फ्रॉग का आरबीसी में न्यूक्लियस रहता है, हम लोग आरबीसी न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। The plasma consists of water and different types of protein and nutrients, which help in overall health and the function of the body. During the circulation, the blood transport nutrients, gases, and water to the respective sites. चलो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बस ज्यादा थोड़ा थोड़ा सा बचा है, किडनी वाला स्किन सिस्टम है, और फिर बाद में क्या कंट्रोल वाला रिप्रोडक्शन सिस्टम खत्म हो जाएगा। बस 2 पेज और बचा बस। क्या देखो, नेक्स्ट क्या बोला है, स्केलेटल सिस्टम। क्या बोला है कि इट इज द ऑर्गन सिस्टम इन चार्ज ऑफ एलिमिनेटिंग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फॉर द बॉडी। मतलब क्या है कि बॉडी से जो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। अब यहाँ देखो, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, वो प्रोडक्ट जो क्या है हम लोग का कि जो बॉडी से क्या है हम लोग का कि प्रोटीन और क्या है कि डीएनए, सपोज एक फ्रॉग है, वो क्या खाया, इंसेक्ट्स को कंज्यूम किया। तो इंसेक्ट्स का क्या है कि इंसेक्ट्स में क्या होता है, प्रोटीन होता है, और इंसेक्ट्स में क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए और आरएनए होता है। तो डीएनए आरएनए मतलब क्या, न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन हो गया। दोनों का दोनों का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अमीनो एसिड्स होता है, जो कि बाद में क्या होता है, विच इज नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली क्या है कि तुम प्रोटीन कंज्यूम करो या तुम क्या न्यूक्लिक एसिड कंज्यूम करो, तो ये दोनों क्या होगा, लास्ट में जाने के बाद इट फॉर्म्स अ नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट बनाता है। और ये जो प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है कि यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। तो फ्रॉग आर यूरोटेलिक, मतलब क्या है कि दे स्प्लिट यूरिया। तो जो एनिमल यूरिया बाहर निकालता है उसको क्या बोलते हैं, यूरोटेलिक बोलते हैं। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी, 2 किडनी होता है, 2 यूरेटर होता है। यूरेटर मतलब क्या है, यूरिन पाइप, एंड अ कुलाका, एंड अ यूरिनरी ब्लैडर। तो देख लो, यहाँ देख लो। तो यहाँ पर भी क्या बता रहा है इसके बारे में कि ये जो है ना, मतलब कि फ्रॉग जो होता है ना, तो फ्रॉग में क्या होता है, यूरेटर होता है। तो ये पार्ट यूरेटर हो गया। इसके बाद क्या हम लोग का कि दे ऑल्सो हैव अ किडनी। तो यहाँ पर किडनी दिखेगा, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर किडनी भी होता है, यहाँ पर किडनी को दिखाया नहीं, यहाँ पर कहीं पर किडनी भी होता है। तो किडनी होता है, यूरेटर होता है, और क्या यूरिन ब्लैडर होता है, और लास्ट में क्या, प्लाका, प्लाका होता है। ठीक है। क्या देखो, क्या बोला है यहाँ पर, द किडनी आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड व्हील लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द बैक ऑफ द बॉडी ऑन द आइदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, मतलब कि पीछे बैकबोन के पास में होता है। किडनी में वी हैव अ नेफ्रॉन, एंड नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है। क्या बोला, स्केटरी वेव्स आर carried बाय द ब्लड इनटू द किडनी विद द ब्लड इज सेपरेटेड एंड स्केटर। मतलब क्या है कि किडनी में ब्लड जाता है, ब्लड क्या करता है, उसको यूरिन बनाकर बॉडी से बाहर निकल के फेंक देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोला, यूरेटर। The in male frog, the ureter emerges from the kidney and act as a urogenital duct which opens into cloaca. In female frog, ureter and oviduct opens separately into cloaca. क्या बोला, ये बोलेगा। क्या देखे, क्या बोला है, क्या देखे, यहाँ पर क्या बोला है कि जो यहाँ पर क्या बोला है कि मेल में क्या होता है, यूरेटर जो होता है ना, किडनी से बाहर निकलता है, और किडनी से बाहर निकलने के बाद काम होगा, इट गोज इनटू द कुलाका। ये कुलाका में जाता है। तो ये पार्ट क्या हो गया, कुलाका। ठीक है। ये किडनी है, एक यूरेटर है, एक कुलाका हो गया। फीमेल में थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है। यहाँ देखो मेल बना, यहाँ देखो मेल बना है ना, किडनी है, ये किडनी का पार्ट हो गया। फिर ये हो गया यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हो गया, और ये पार्ट क्या हो गया, कुलाका हो गया। और फीमेल में क्या बोला है कि ये थोड़ा सा सेपरेट होता है, थोड़ा सा अलग अलग होता है। ठीक है। तो फीमेल में यहाँ पर क्या बोला है कि इन फीमेल फ्रॉग द यूरोटर एंड द ओविडक्ट से ओपन सेपरेट इन क्लाका, दोनों क्या होता है, ये सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। तो फीमेल में अलग अलग होता है। ठीक है। और मेल में क्या होता है, सेम। क्या देखो, बोलने का मतलब यहाँ क्या क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक ही बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि मेल फ्रॉग में क्या होता है, जिस पार्ट से यूरिन बाहर निकलता है, उस पार्ट से स्पर्म भी बाहर निकलता है। सही है। तो यहाँ पर क्या है कि किडनी के लिए और टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो स्पर्म और क्या, यूरिन, दोनों क्या होगा, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट डक्ट में आएगा, फिर प्लाका में आके जमा हो जाएगा। तो दोनों का पैसेज क्या है, सेम है।
लेकिन फीमेल फ्रॉग में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में क्या होता है कि एक यूरेटर होता है और एक क्या होता है, ओवी डक्ट होता है। तो ओवी डक्ट और यूरेटर दोनों क्या है, अलग है। तो ओवा अपना अलग फ्लो करता है और यूरिन क्या होता है, अलग फ्लो करता है। ये तो मैमल्स में भी होता है। चलो, कॉमन है ये। ठीक है, चलो। इसके बाद क्या बोला, यूरिनरी ब्लैडर, इट हैज अ थिन वॉल एंड लोकेटेड वेंट्रल इन द रेक्टम, मतलब कि नीचे की तरफ होता है। द रेक्टम इज आल्सो ओपन द प्लाका एज वेल, तो ये प्लाका में खुलता है रेक्टम भी। तो मतलब क्या है कि इन लोग का सब जगह का एंड पॉइंट क्या है, प्लाका है। प्लाका से यूरिन पास कर रहा है, प्लाका से स्टूल पास कर रहा है, प्लाका से स्पर्म भी पास कर रहा है। सब सब आकर के एक ही जगह मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या, एक ही एंड है, प्लाका। अब जितना भी है यूरिन पास करना वहीं से पास करेगा, स्पर्म पास करना वहीं से पास करेगा, वो पास करना वहीं से पास करेगा, फेसेस पास करना वहीं से पास करेगा। ये लोग सब ओपनिंग एक ही है, स्केलेटरी, डाइजेस्टिव और क्या, रिप्रोडक्टिव। तो हाँ सब दोनों में है, देखो ना, दोनों में क्या है, दोनों ही में प्लाका है, देखो दोनों ही में प्लाका है, चाहे मेल फ्रॉग हो या फीमेल फ्रॉग हो, क्योंकि दोनों का ओपनिंग सेम है। मतलब क्या, सब एंड पॉइंट वही है, एक ही एंड पॉइंट है, प्लाका। प्लाका से यूरिन पास करा, प्लाका से स्पर्म पास करा, प्लाका से ओवा पास करा, और प्लाका से ही पास करा फिजिकल मैटर। आगे पढ़ाएगा उसके बारे में। क्या देखो, इसके बाद क्या बोला, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या बोला है कि इन फ्रॉग इट इज हाईली इवॉल्व, इट इंक्लूड बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो क्या हम लोग का कि फ्रॉग में क्या, हम लोग का नर्वस सिस्टम भी होता है और क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। एंडोक्राइन सिस्टम फ्रॉग में क्या होता है कि हम लोग की तरह होता है, दे हैव द हॉर्मोन्स। यहाँ पर हॉर्मोन्स होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा ग्लैंड होता है, लाइक अ पाइट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाइथाइरोइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, गोनाड्स, एक्सेट्रा। मतलब क्या है कि कॉमन कॉमन जो हम लोग के बॉडी में ग्लैंड रहता है, इन लोग के बॉडी में वही सब ग्लैंड रहता है। आप क्या बोल रहे हैं कि नर्वस सिस्टम के बारे में क्या बोल रहे हैं, द नर्वस सिस्टम is divided into three parts. We have a central nervous system and we have a peripheral nervous system, और क्या होता है, ऑटोनोमिक होता है, हम लोग की तरह होता है। हम लोगों में क्या होता है, we have a central nervous system, we have a peripheral nervous system and we have a autonomic nervous system। ठीक है, इसमें दो पार्ट आता है, एक पार्ट क्या सिम्पैथेटिक और एक पार्ट क्या होता है पैरा सिम्पैथेटिक। इसके बाद क्या बोला कि द ब्रेन गिव राइज टू 10 पेयर्स ऑफ cranial nerve। हम लोग में कितने cranial nerve होता है, हम लोग में cranial nerve कितना होता है, 12, 12 होता है। ये लोग में 10 पेयर्स होता है। ठीक है, दो कम होता है ये लोग में। ठीक है, ब्रेन के ऊपर में कवरिंग होता है बोनी बॉक्स का, उसका नाम क्या होता है, क्रेनियम, जो कि हम लोग के बॉडी में भी होता है। ब्रेन का 3 सेक्शन होता है ये लोग में, क्या क्या होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और क्या, हिंड ब्रेन। हम लोग के बॉडी में वही होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और क्या, हिंड ब्रेन। इसके बाद क्या बोला है कि द फोर ब्रेन मेड अप ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर cerebral hemisphere and unimpaired dancing phelon. Midbrain contains the optic lobes and the cerebellum and the medulla consist of hindbrain। तो सेम सेम हम लोग की तरह है। तो फोर ब्रेन में क्या होता है कि, फोर ब्रेन में क्या होता है कि ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है, जो कि स्मेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये लोग स्मेल करने में हेल्प करता है। सेरेब्रम जो होता है वो क्या करता है, सोचने समझने में हेल्प करता है, साथ में क्या, बॉडी बैलेंस को मेंटेन रखता है। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब होता है, जो कि देखने के लिए, साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हिंड ब्रेन में क्या होता है, दे हैव अ सेरेबेलम एंड मेडुला, जो बॉडी का इनवॉलेंट्री और बॉडी का मसल्स मूवमेंट को हेल्प करता है। इसके बाद क्या बोला कि द वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, पीछे में बैकबोन होता है जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। एंड दे हैव अ ऑर्गन ऑफ touch called sensory papillae, organ of taste bud, organ of smell, nasal epithelium, organ of vision, eyes, hearing organ, tympanum with internal ears। तो ये सब क्या ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ टच, ऑर्गन ऑफ टेस्ट, ऑर्गन ऑफ स्मेल, ऑर्गन ऑफ विजन, ऑर्गन ऑफ, थोड़ा सा बचा, एक पेज और बचा, बस खत्म हो जाएगा। हाँ लास्ट, 5 मिनट बाकी है, खत्म हो जाएगा। 5 मिनट और पढ़ लो, ये तो इतना सुन लिया तो 5 मिनट और सुन लो थोड़ा सा। ठीक है, हाँ खत्म हो जाएगा ना, इसे तो बढ़ा दे उसका मार्क्स। Yeah, देखो, in all of these, internal ears and eyes are well organized structure, while the rest, sensory papillae, taste buds, nasal epithelium, are cellular aggregation that forms around the nerve endings। आप क्या बोला, eyes, a pair of structures located at the orbit of the skull। मतलब क्या है कि skull में क्या होता है, eyes रहते हैं। तो ये eyes क्या होता है, they have a simple eyes with only one unit, है ना। तो हम लोग का आई दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल आई, क्या होता है, कंपाउंड आई। कंपाउंड आई किसमें होता है, इंसेक्ट्स में होता है। ठीक है, इसके बाद क्या, एयर, देयर आर नो एक्सटर्नल एयर्स। हम लोग कहते हैं इन लोगों का पीना नहीं होता है। इन लोगों का कान क्या होता है, बॉडी के
अंदर होते हैं। जिन लोगों का कान बाहर रहेगा वो लोग यंग मंथ्स को बर्थ देते हैं। जैसे कान बॉडी के अंदर रहता है तो क्या करता है, अंडे देता है। ठीक है, तो कान के हिसाब से तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। जिन लोगों का कान बॉडी के बाहर आता है वो लोग यंग मंथ्स को बर्थ देता है। जिन लोगों का कान बॉडी के अंदर रहता है, जिसको पीना जो होता है बॉडी के अंदर में रहेगा, वो लोग क्या करता है, एक अंडे देता है लोग। तो ये लोग क्या अंडे देता है लोग खासकर। ठीक है, एसेंशियली द टिम्पैनम कैन बी सीन, इट इज द हियरिंग ऑर्गन एज वेल एज द ऑर्गन ऑफ द बैलेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो कान का काम क्या होता है, दो काम करता है। पहले काम क्या है, हियरिंग, और दूसरा क्या, बॉडी बैलेंस। इसके बाद क्या, रिप्रोडक्शन। क्या बोल रहा है कि दे हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में क्या होता है कि अच्छा खासा वेल डेवलप क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक्स वाटर, मतलब कि पानी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आया? तो फ्रॉग में क्या होता है कि बॉडी के बाहर में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब क्या है कि मेल फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग है। मेल फ्रॉग क्या किया, हम लोग का स्पर्म पानी में दे दिया। फीमेल फ्रॉग क्या है, पानी में अंडा दे दी। अब क्या है कि स्पर्म घूमते घूमते पानी में ओवा पे गया, ओवा को फर्टिलाइज कर दिया, क्या बन गया, जायगोट बन गया। टैडपोल लार्वा बना, टैडपोल बना। टैडपोल बनने के बाद क्या है कि उसको घूरेगा, तो बाद में फ्रॉग बन के रेडी हो जाता है पानी में नहीं। हाँ, मछली का भी वैसे ही होता है, बॉडी के बाहर में प्रोटेक्शन होता है। ठीक है ना, जब मछली काटोगे पेट में तो मछली का अंडा निकलेगा, बच्चा नहीं निकलता। हाँ, अभी देखो तो मछली काटे उसको अंदर से छोटा मछली निकला नहीं, क्या निकलता है, अंडा निकलता है। क्यों, बिकॉज ये लोग पानी में अंडा लेके निकल जाता है। मेल मछली आया, स्पर्म दे दिया, फीमेल मछली आई, अंडा लेके नीचे निकल गया, दोनों फर्टिलाइज हो गया। बॉडी के बाहर में एक बार में बहुत सारा मछली बन गया। तो बॉडी के बाहर में प्रोटेक्शन होता है। अब बॉडी के अंदर में भी कुछ कुछ फिश में होता है, जैसे क्या हो गया, शार्क। शार्क और क्या, डॉल्फिन और क्या, वेल में। उन लोग के बॉडी के अंदर में मछली पूरा बन के बाहर निकलता था बॉडी से, बिकॉज देर मैमल्स। और जंगल्स को बच देता है। लेकिन क्या होगा, और जो फिश है वो मैमल्स में नहीं आता है। और वेग और शार्क में क्या होता है, दो दो यूटरस होता है, दो मतलब के बम होता है, और वो अंडे देती है बहुत सारा। और फिर जैसे स्पर्म इंटर करता है, तो दो में पहले जो अंडा फर्टिलाइज होता है ना, वो शार्क बन के रेडी हो जाता है। वो क्या करता है कि सब फाइबर में खा लेता है। ठीक है, और खा कर करके बाहर निकल जाता है। तो शार्क क्या, हाँ, हाँ, शार्क क्या करता है कि एक बार में सिर्फ दो बच्चों को बच देता है, दे सकता है बस। जो पहले फर्टिलाइज होगा सबको खा लेगा, सबको खा के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि द फ्रॉग लाइफ साइकिल एग्जिबिट्स द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस व्हिच इंक्लूड द लार्वल स्टेज। है ना, लार्वल स्टेज है tadpole, a frog larval stage tadpole, after metamorphosis it grows into the adult। metamorphosis मतलब क्या है, बॉडी का ट्रांसफॉर्म करना टाइम के हिसाब से। मतलब क्या है कि पहले अंडा था, फिर लार्वा बना, फिर टैडपोल बना, फिर फ्रॉग बना। इसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। जैसे क्या होता है, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में क्या होता है कि पहले लार्वा होता है, फिर कैटरपिलर बनता है, फिर पुपा बनता है, फिर पुपा तुम के फिर क्या बनता है, बटरफ्लाई बनता है। तो इसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मतलब कि बॉडी का शेप चेंज करना टाइम के हिसाब से। एक पेज बचा, फिर छोटी छोटे छोटे दिन मिलेंगे, बस खत्म हो जाएगा ये। इसके बाद क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोल रहे हैं कि मेल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलो ओवर टेस्टिस, दिख रहा है ना यहाँ पर, तो ये टेस्टिस है ये। येलो कलर का ओवर टेस्टिस है, दो टेस्टिस है। द टेस्टिस आर अटैच्ड टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय द मेसोकोरियम, और डबल फोल्ड। तो टेस्टिस कहाँ किसे अटैच है, वो किडनी से अटैच है। देखो ना, ये किडनी है और ये टेस्टिस है, आपस में अटैच है एक टिश्यू के साथ। टिश्यू का नाम क्या हो गया, मेसोकोरियम। ठीक है, a serious membrane lining the cavity of the abdomen and covering the abdominal organs known as the peritoneum। मतलब क्या होता है ना कि जो पेट के ऊपर में एक कवरिंग होता है, उसका नाम क्या होता है, पेरिटोनियम बोलते हैं। मतलब क्या है कि जो भी बॉडी के अंदर का जो ऑर्गन होता है, उसके ऊपर में कवरिंग क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं। अब क्या लिखा, मेसोकोरियम, द पेरिटोनियम फोल्ड दैट कनेक्ट्स द टेस्टिस टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी। तो टेस्टिस, और देखिए देखो टेस्टिस है यहाँ पर, और टेस्टिस के नीचे में क्या, किडनी है। तो टेस्टिस और किडनी के बीच में क्या आता है, वी हैव अ मेसो मेसोरचियम। तो मेसोरचियम क्या होता है हम लोग का, किडनी और टेस्टिस के बीच में होता है। ठीक है, देखा आपने फैट बॉडीज। तो ये सर, ये क्या हो गया, मेसोरचियम में हो गया। फिर क्या बोला, वासा एफ्रेंशिया। देयर आर 10 to 12 नंबर एंड originate the testes, they enters the kidney from the side and exit through the Bredder's gland। तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, तो ये पार्ट क्या हो गया, वासा एफ्रेंशिया हो गया। जो टेस्टिस से कहाँ आता है वो, यहाँ पे बना हुआ नहीं है। तो टेस्टिस से कहाँ आता है, किडनी में आता है। ठीक है, तो उसका पहले किडनी में जाता है, फिर किडनी में एंटर करता है, लिखा ना, देखो दे एंटर्स द किडनी, किडनी में एंटर करते हैं फ्रॉम द साइड एंड एग्जिट्स द बीडर्स ग्लैंड कैनल। और बीडर्स कैनल से क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उन लोग का जो स्पर्म होता है वो लोग किडनी में जाता है, हम लोग स्पर्म किडनी में जाता है, लीवर में जाता है।
ग्लूकोज पहले किडनी में जाता है, किडनी में जाने के बाद फिर क्या होता है, बिडस ग्लैंड से बाहर निकलता है। तो यदि यहाँ पर कहीं पर बिडस बिडस ग्लैंड होगा, बिडस कैनल होगा, वहां से बाहर निकलता है। बिडस कैनल क्या होता है, बिडस कैनल इज फाउंड इनसाइड द किडनी, है ना, किडनी के अंदर में होता है, लिखा हुआ भी है। इट रिसीव स्पर्म फ्रॉम द testis via several vasa efferentia. It connects the urogenital duct and enters the cloaca. ये क्लाकिया में एंटर करता है, देखो, है ना। तो यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, ये क्या पार्ट हो गया, ये क्लाकिया हो गया, और ये हो गया यूरिन ब्लैडर। सही है। तो अ स्मॉल मेडन चेम्बर दैट ट्रांसपोर्ट फीसेस, यूरिन एंड स्पर्म टू आउटसाइड, लिखा है यहाँ पर ना, देखो हम जो बोल रहे हैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया यहाँ पर। क्या हम लोग का कि ये फेसेस हो गया, यूरिन हो गया और स्पर्म हो गया, ये सब किससे बाहर निकलता है, क्लाका से बाहर निकलता है। मतलब क्या है कि एक ही ओपनिंग है, उससे सब कुछ बाहर निकल, ठीक है, सुसु पॉड स्पर्म सब वही से बाहर निकल, उसको क्या बोलते हैं, पुलाका बोल देते हैं। और यहाँ और क्या होता है कि इन लोग का जो, बस यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। मतलब क्या है कि इन लोग में क्या होता है कि किडनी के ऊपर में टेस्टिस रहते हैं, है ना। और बाकी बाकी और दूसरा दूसरा मैमल्स में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है कि किडनी के ऊपर में टेस्टिस है, और क्या है कि टेस्टिस और किडनी के बीच में क्या है, वी हैव अ मेसोरचियम होता है। फिर बाद में क्या है कि ये लोग का स्पर्म पहले किडनी में आता है, और फिर किडनी से होकर फिर बिडस कैनल में आता है, बिडस कैनल से फिर कहाँ आता है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट डक्ट में आता है, फिर वहां से आता है कुलाका में, और फिर कुलाका से होकर बाहर निकलता है। तो मतलब क्या है कि कुलाका से यूरिन में पास करता है, स्पर्म में पास करता है, और साथ में क्या फिकल मैटर में पास करता है। और किडनी से यूरिन भी आएगा, स्पर्म भी आएगा, दोनों मिलकर आएगा। इसलिए क्या पानी का फर्मेंटेशन होता है ना, बॉडी के बाहर में होता है, पानी चाहिए लोग को फर्मेंटेशन करने के लिए, इसीलिए मेरा पानी का हो नहीं पाएगा। फीमेल में क्या होता है कि फीमेल में क्या होता है, इट्स मेड अप टू ओवरीज, दो ओवरी होते हैं, लोकेटेड नियर द किडनी, किडनी के आसपास होता है। द ओवरीज इन द किडनी हैव नो फंक्शन रिलेशन। यहाँ फीमेल में अलग है, फीमेल में ओवरी जो ओ बनाता है, ओवर डायरेक्ट पानी में डाल देता है। लेकिन क्या है कि किडनी का काम अलग है और ओवरी काम अलग है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों को ओपनिंग नहीं है, दे हैव अ सेपरेट ओपनिंग। अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स द ओवरी एंड द पुलाका। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो पुलाका है, तो ओवरी वाला पाइप भी और यूरिन वाला पाइप भी, दोनों कहाँ खुला है, पुलाका में, दोनों पुलाका में खुलेगा। अब फीमेल कैन ले बिटवीन 2500 टू 3000 एग्स एट अ टाइम। एक बार में क्या है कि 2500 से 3000 अंडा निकल जाती है पानी में। अब किसका कौन सा मेल स्पर्म आगे फर्टिलाइज कर दे पता नहीं, ठीक है। तो वो लोग हिंट दे देता है फीमेल को कि हम यहाँ, मतलब है कि आवाज मारता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वहां पर स्पर्म पानी में डाल देता है, और फीमेल आकर के वहां पर वो डाल देता है, पानी में क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज होकर के वहां पर फिर बाद में क्या आता है, फ्रॉक बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। तो फ्रॉक का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल एज दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, ठीक है, इंसेक्ट्स को खाता है वो, क्रॉप से क्या करता है वो, प्रोटेक्ट करता है। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ द वेरियस फूड चेन एंड फूड वेब इन इकोसिस्टम, है ना। तो फूड चेन को मेंटेन रखता है, बिकॉज इंसेक्ट तो खाएगा, और फ्रॉग कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, स्नेक को फिर ईगल खाएगा, तो यहाँ पर क्या फूड चेन चलता रहे, ठीक है। और लास्ट क्या होगा, फ्यू कंट्रीज आल्सो कंज्यूम द मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग, ठीक है। तो बहुत सा क्या होगा, फ्रॉग का क्या होगा, पीस खाता है वो, जैसे हम लोग चिकन पीस खाते हैं वैसे क्या होगा, फ्रॉग का पीस खाता है, ठीक है। चैप्टर हो गया ये खत्म।